तो भाई एक ये क्वेश्चन है, पर्पस एंड कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग एज पर मार्पोल। तो ये ऑयल रिकॉर्ड बुक के बारे में मैं बताने लगा हूँ इसमें। तो ऑयल रिकॉर्ड बुक के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं दैट स्टेट इट्स कंटेंट, पर्पस एक्सेट्रा। तो इसमें भाई देखो, दो तरह की ऑयल रिकॉर्ड बुक होती हैं। ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1, ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो मशीनरी स्पेसिस के लिए होती हैं, मेनली इंजन रूम जो भी है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या, रिक्वायरमेंट भी पूछी जाती है। एवरी ऑयल टैंकर ऑफ 150 ग्रॉस टनेज एंड अबव एंड एवरी शिप ऑफ 400 ग्रॉस टनेज एंड अबव other than oil tanker shall be provided with oil record book part 1 and can also be a part of ship official logbook। तो इसमें सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि कोई भी टैंकर हो गया, ऑयल टैंकर, कोई भी टैंकर है, अगर 150 ग्रॉस टनेज से अबव है तो उसके पास होनी चाहिए ऑयल रिकॉर्ड बुक, जो मर्जी हो जाए। एंड अगर कोई शिप है 400 GT एंड अबव, अगर मान लो ऑयल टैंकर है और 150 GT और अबव, उसके पास तो होना ही होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो वो ऑयल टैंकर नहीं है पर वो शिप तो है ना, तो अगर 400 GT से अबव हो गया तब भी उसके पास होना चाहिए मशीनरी स्पेसिस के लिए ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1। एंड इसके बारे में ये भी है कि ये कब कब हमें फिलअप करनी पड़ेगी। ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 shall be completed on each occasion: ballasting or cleaning of fuel oil tank, discharging of dirty ballast or cleaning water from oil fuel tank, bunkering of fuel or bulk lubrication oil, discharge overboard or disposal of bilge water which has accumulated in the मशीनरी स्पेसेस। तो देखो, इसको याद करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले सोचेंगे कि हमारे पास मशीनरी स्पेस है, फ्यूल ऑयल टैंक है। तो सबसे पहले तो हमें उसमें बलास्टिंग, जब हमें उसे क्लीन करना है तो हमें उससे सबसे पहले बलास्ट करना पड़ेगा और क्लीन करना पड़ेगा। तो हमें एंट्री डालनी पड़ेगी, हर एक एंट्री डालनी पड़ेगी उसके लिए, कब कब हम उसे बलास्ट कर रहे हैं, कब कब क्लीन कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो बच गया डर्टी बलास्ट और क्लीनिंग वाटर, उसे हमें डिस्चार्ज भी करना पड़ेगा, तो उसकी भी एंट्री डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये दो एंट्री तो पता लगी हमें, जब उसे क्लीन कर रहे हैं, बलास्ट कर रहे हैं, फिर हमें वो डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो दूसरा तो हमें पता ही लग गया एंट्री कैसे होगी। फिर तीसरा जो सबसे कॉमन पॉइंट है कि जब हम उसे बंकर कर रहे हैं फ्यूल और बल्क लुब्रिकेटिंग ऑयल, तब उसकी एंट्री डाल देंगे। और ये भी हमें पता लग गया, जब भी हम उसे बंकरिंग कर रहे हैं उसकी, बाद में उसे डिस्चार्ज करने के बाद हमारे पास बिल्ज में तो थोड़ा बहुत डिस्पोजल रह ही जाएगा। तो जब भी हम उसे डिस्चार्ज ओवरबोर्ड और डिस्पोजल ऑफ बिल्ज वाटर विच हैज़ एक्यूमुलेटेड इन द मशीनरी स्पेसिस। एंड ORB पार्ट 1 के लिए एक और बात होती है कि ये शैल बी केप्ट ऑन ए प्लेस एज टू बी रेडिली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। कोई ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि रेडिली अवेलेबल हो, जब भी इंस्पेक्शन हो रही है तो हम उसे शो कर सकें। एंड शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर लास्ट एंट्री। जो भी उसमें लास्ट एंट्री हुई है उसके बाद 3 साल तक बचा के रखनी है उसे। एंड पर्पस यही है जो हमें पर्पस शुरू में पूछा गया था, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल फ्रॉम मशीनरी स्पेसिस। अब इसके ही पार्ट बी पे आते हैं, ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2, कार्गो बलास्ट ऑपरेशन। ये कार्गो और बलास्ट ऑपरेशन के लिए होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो कैरी करते ही नहीं हमारे कार्गो और बलास्ट जो शिप, उनके लिए ज़रूरत ही नहीं है, जो ऑयल कैरी करते ही नहीं है। तो इसमें है एवरी ऑयल टैंकर ऑफ 150 ग्रॉस टनेज एंड अबव shall be provided with an ORB, oil record book part 2, which can also be a part of ship official logbook। अब इसमें शिप की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं दी हुई, इसमें सिर्फ ऑयल टैंकर की रिक्वायरमेंट दी है। बिकॉज ऑयल टैंकर ही हैं, वही कार्गो कैरी करेंगे, ऑयल कार्गो। एंड इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट रहते हैं, शैल बी कंप्लीटेड ऑन ईच ओकेजन।
अब इसमें है कि जब जब ये सब कुछ होगा तब हमें इसे फिलअप करना पड़ेगा। इसमें कंटेंट्स में सारे आ जाएंगे। तो नंबर 1, लोडिंग ऑफ ऑयल कार्गो। सबसे पहले कोई भी टैंक है, हमारे फर्स्ट एंट्री होगी कब कब इसे लोड करेंगे। सेकेंड एंट्री उसके कब अनलोड कर रहे हैं। थर्ड एंट्री कभी कभी इंटरनल ट्रांसफ़र करना पड़े तो कैसे इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ ऑयल कार्गो। एंड थर्ड एंट्री आ गई बलास्टिंग ऑफ कार्गो ऑयल टैंक्स एंड डेडिकेटेड बलास्ट टैंक। जब भी हम कार्गो ऑयल टैंक को अगर कभी बलास्ट करना पड़ रहा है हमें, और या तो बलास्ट टैंक को कर रहे हैं। फिफ्थ, क्लीनिंग ऑफ कार्गो टैंक। जब भी हम कार्गो टैंक को क्लीन करते हैं इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल वॉशिंग, मेनली क्रूड ऑयल वॉशिंग होती है अगर, तो उसकी भी एंट्री होगी सब कुछ। सिक्स्थ आता है डिस्चार्ज ऑफ बलास्ट। 7 पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम स्लोप्स। ऑब्वियस ही बात है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम स्लोप्स इसलिए मेन पॉइंट लिखा गया है बिकॉज जब भी हम कार्गो की क्लीनिंग करते हैं उसके बाद जो वाटर हम डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हम डिकैंटिंग ऑपरेशन होता है स्लोप टैंक से करते हैं हम, वो TME के थ्रू होता है। एंड इसमें 8th पॉइंट आ जाता है क्लोजिंग ऑफ ऑल एप्लीकेबल वाल्व और सिमिलर डिवाइसेस आफ्टर स्लोप टैंक डिस्चार्ज ऑपरेशन। अब हमें इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड हो रहा है उधर से कि हमें क्लोज हम कौन कौन से वॉल्व्स कर रहे हैं जब हमारा डिकैंटिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है स्लोप टैंक से, तो हम कौन कौन से वॉल्व क्लोज कर रहे हैं। एंड इसमें 9th पॉइंट आ जाता है क्लोजिंग ऑफ वॉल्व नेसेसरी फॉर आइसोलेशन ऑफ डेडिकेटेड क्लीन बलास्ट टैंक फ्रॉम कार्गो एंड स्ट्रिपिंग लाइन आफ्टर स्लोप टैंक डिस्चार्ज ऑपरेशन। हमें वो भी लिखना है कि हम कौन कौन सी वॉल्व को शट कर रहे हैं आइसोलेट करने के लिए जो क्लीन डेडिकेटेड क्लीन बलास्ट टैंक है और कार्गो एंड स्ट्रिपिंग लाइन को आपस में आफ्टर स्लोप टैंक डिस्चार्ज ऑपरेशन। एंड 10th पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ रेजिड्यू। एंड जो इसमें एक और बात आती है सेम एज अबव शैल बी केप्ट ऑन अ प्लेस एज टू बी रेडिली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। ऐसी जगह में रखो कि जब भी ज़रूरत पड़े हम इंस्पेक्टर को दिखा सकें हमने क्या क्या एंट्री की हुई हैं। और 3 ईयर्स के लिए हमें रखनी पड़ती है आफ्टर लास्ट एंट्री। एंड पर्पस इसका वही हम ऊपर से ही थोड़ा बहुत देख लेंगे, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल फ्रॉम कार्गो एंड बलास्ट टैंक।